आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार और दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ आने वाला है। आरएससीटी से भी ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कंपनी पीएससी सेक्टर की है, बट यहाँ पर कंपनी में कितना फ़ायदा है जैसे कि आरएससीटी में हुआ था उसी तरीके से हो सकता है क्या, यहाँ पर बात करते हैं। जो भी अप्लाई करना चाहेंगे दोस्तों आईपीओ में, वो ज़रूर देख लीजिए कंपनी कितनी अच्छी है। कंपनी के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करूँगा उसको लिसन करना और बेनिफिट आप अप्लाई कर सकते हैं खुद यहाँ पर है सुनने के बाद। सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे इस कंपनी में आपको क्या करना है बोलकर। पीएसयू स्टॉक की बात करें तो उसमें आपको एक गारंटी मिलती है, एक तो आपके यहाँ पर पैसे डूबेंगे नहीं, ये बात आपको फिक्स मिल जाएगी। अब यहाँ पर कंपनी के साइज़ कितनी है जो लॉट की, और साथ साथ आपको कहूँगा जो यहाँ पर प्राइस होता है खरीदने का, अप्लाई करने का, उसके बारे में बात करते हैं और डेट के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कंपनी में क्या बात चल रही है उसके बारे में भी। मैं आपको कंपनी का कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कंपनी का बिजनेस देखिए, यहाँ पर एनबीएफसी जैसे कि फाइनेंशियल जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का कंपनी काम करती है। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IRFC इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा जैसे कि रेलवे के डिपार्टमेंट में बात करें, यहाँ पर ऑफिस में हो, साथ साथ आपको कहूँगा कंस्ट्रक्शन जो भी वर्क हो उसमें पैसे की जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये कंपनी प्रोवाइड करेगी। आप यहाँ पर सभी जानते हैं कि इंडिया का यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का जो अच्छे से अच्छा चलने वाला बिजनेस कौन सा होगा तो रेलवे का है, और रेलवे मोनोपोली लगती है अभी तक तो आप सभी जानते हैं, और इसी वजह से आपको कहूँगा इनका बिजनेस भी बहुत ही शानदार चलता है। यहाँ पर हम बात करें जितना भी वर्क होगा जहाँ पर भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कंपनी आकर प्रोवाइड करेगी। ये तो बात होगी कंपनी के बिजनेस के बारे में और कंपनी किसको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है उसके बारे में। यहाँ पर हम कंपनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें देख लेती है। यहाँ पर हम इसके प्रोडक्ट की जैसे कि कंपनी के जो सर्विसेज होती है उसके बारे में बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बिलियन में नज़र आता है। ऑपरेटिंग जो इनकम होती है वो भी अच्छी नज़र आती है कंपनी की। नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम भी बढ़िया नज़र आती है। एसेट की बात करें तो दोस्तों आपको कहूँगा 2019 तक की एसेट कंपनी की यहाँ पर करोड़ों में नज़र आती है। लगभग बात करें तो बिलियन में सभी चीज़ें अच्छी है। यहाँ पर कंपनी के टोटल इक्विटी की बात करें, सभी चीज़ों में कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती है। ओनरशिप की बात करें तो मैं आपको हर वक्त कहता हूँ पीएसयू स्टॉक जो भी होते हैं उनकी ओनरशिप यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के पास ही होती है। ये तो बात हो गई सभी। यहाँ पर आ जाते हैं अभी कंपनी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर प्राइस और सब कुछ देख लेते हैं कंपनी में कितना दम है बोलकर आगे। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा कि जो इसका प्राइस क्या है, साथ साथ जो यहाँ पर इसमें लॉट की जो साइज़ होती है उसके बारे में बात करेंगे। लिसन ज़रूर करना, बेनिफिट आपको हो सकता है। यहाँ पर कंपनी देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफर लाकर पैसे कितने जमा करना चाहती है, 4634 करोड़ यहाँ पर पब्लिक से, और कुछ यहाँ पर आपको कहूँगा जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे कलेक्ट करना चाहती है। सबसे बड़ा और अच्छा आईपीओ आने वाला है ये। इसके प्राइस की बात करें तो आपको कहूँगा 25 से लेकर 26 रुपये तक इसका प्राइस हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है बोले तो यहाँ पर कभी जैसे कि सब्सक्रिप्शन होने पर ये डिसाइड होता है, आप सभी को पता है, कभी किसी 25 को मिल जाएगा, 26 को, नहीं तो किसको यहाँ पर आपको कहूँगा उसके बीच के प्राइस में मिल जाएगा। इसी वजह से आपको कहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर फोकस करना स्टॉक के बारे में। मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। इसकी जो फेस वैल्यू की बात करें तो आपको कहूँगा फेस वैल्यू इसकी 10 की है, और साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो इशू कितने करने वाले यहाँ पर आपको कहूँगा देख सकते हैं आईपीओ के थ्रू यहाँ पर कंपनी यहाँ पर 59 कितने तो 59 यहाँ पर करोड़ के इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल लाने वाली है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ऑफर फॉर सेल मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कंपनी ऑफर फॉर सेल कुछ यहाँ पर शेयर का लाने वाली है और कुछ शेयर यहाँ पर आईपीओ के थ्रू भी यहाँ पर बेचने वाली है। ऑफर फॉर सेल की यहाँ पर पता चलेगा और साथ साथ यहाँ पर आईपीओ के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलर बताना चाहूँगा इशू की जो यहाँ पर डिटेल होती है उसके बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे तो ओपन कब होने वाला दोस्तों, तो 18 जनवरी को, क्लोज होने वाला है 20 जनवरी को। ये सभी चीज़ें आपने को देखने को मिलनी चाहिए और हमें पता भी होनी चाहिए कि कंपनी में हम इन्वेस्ट करें तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देखनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए क्लोज होने वाला है 20 जनवरी को। प्राइस बैंड की बात मैंने आपको पहले बता दी, 25 से 26 रुपये के बीच में। मिनिमम जो यहाँ पर लॉट की बात होती है उसके बारे में कहूँगा आपको कितने तो 575 शेयर खरीदना पड़ेंगे। इतने खरीदना पड़ेंगे आपको कहूँगा तभी आपको एक लॉट मिलेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपको कहूँगा आप बिल्कुल देख सकते हैं रिटेल निवेशक के लिए कितने हैं तो 35% है दोस्तों। 35% मुझे लगता है कि ज़बरदस्त बात है। और यहाँ पर आप देखेंगे रिजर्वेशन फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होते बायर उनको 15%, और इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते उनके पास यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहूँगा 50%। तो इस कंपनी में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऑफर फॉर सेल बाद में आएगा बोलकर। जैसे कि आप देखेंगे आरआरसीटी में हो या रेल विकास निगम में हो, इनमें ऑफर फॉर सेल की बातें जो हो रही थी अभी आपको पता ही होगा, करंट में आप सभी इन्फॉर्मेशन रखते होंगे।
तो ऐसा इस कंपनी में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ही उन्होंने बता दिया है कि हम यहाँ पर ऑफर फॉर शेयर में कुछ शेयर भी बेच रहे हैं बोलकर। इन चीज़ों से ऐसा समझ में आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो और भी इसमें इनकी प्राइस किसने फिक्स की है, सब कुछ बातें पता चलेगी। जैसे कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले भी लोग अच्छे खासे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े बैंकर्स नजर आते हैं। यहाँ पर हम कंपनी के बारे में कुछ डिटेल भी पढ़ना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मोटिव भी क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो भी यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट है उसको डेवलप करना, जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर है उनका ट्रांसपोर्ट का, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। देख सकते हैं IRFC इज रजिस्टर विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए NBFC। ये कंपनी रजिस्टर भी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पर रेलवे में ही चलती है, रेलवे में लिमिटेड है बोलकर, इस बात को भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा इनके यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस नज़र ही आता है। और यहाँ पर आप और भी देखेंगे, इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट IRFC विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल एंड सेम विल गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के बारे में कुछ ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी बात कर रहे होगा तो होगा, बट हमें लगता है कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना दोस्तों, क्योंकि PSU स्टॉक में आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रेल विकास निगम ने इम्प्रूवमेंट किए क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, अभी फिलहाल उनका इन्वायरमेंट चल रहा है और उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। बट आप यहाँ पर देखेंगे रेल विकास निगम हो या हम यहाँ पर RRCT पकड़े, उनका बिजनेस रेलवे से जुड़ा है, टिकट से जुड़ा है, इसलिए वो परफॉर्म करेगी। अब यहाँ पर एक कंपनी खाली फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे कि आपको कहूँगा पैसे का जो भी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करती है, तो इससे आप सोच सकते हैं इसको कमाई कितनी होगी और क्या। ये चीज़ें देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर अप्लाई करना है या नहीं, या आप यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू।